अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 अक्टूबर 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ जिसका उन्वान है इज़ अ कोर्स करेक्शन नीडेड। और इसकी जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। अब काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि जी ओपिनियन कराया करें, तो मेरे लिए उस तरह तो पॉसिबल नहीं होगा जिस तरह मैं आपको एडिटोरियल कराता हूँ वर्ड बाय वर्ड, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी मैं आपको खुलासा दे सकूँ इस पूरे ओपिनियन का। अच्छा, पहले हम टाइटल पे गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा इज़ अ कोर्स करेक्शन नीडेड। कोर्स क्या होता है कि डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं क्या वो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सवाल पूछा हुआ है। और ये किसके बारे में पूछा है? पीटीआई के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2.5 साल इनको हो गए हैं पीटीआई वाले को, तो क्या ये सही सिमत में जा रहे हैं, यानी सही गवर्नेंस कर रहे हैं, सही हुकूमत कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सवाल पूछा हुआ है और क्या किसी चीज़ को दुरुस्त करने की, तब्दील करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से उन्होंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिसको हम वन बाय वन तफसील से देखेंगे, जो राइटर के मुताबिक जो है वो पीटीआई को अपनाने चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब 2.5 साल हो चुके हैं तो अब उससे बात नहीं चलेगी कि जी आप सब कुछ माजी की हुकूमतों में डाल दो और कहो कि नहीं जी हमें विरासत में बड़ा जो है वो मीशत जो है वो कमज़ोर मिली है और अब मतलब आप पास्ट का रोना नहीं रोक सकते, आपको आगे जाना होगा। और साथ उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए हैं कि यो पीटीआई की हुकूमत को फॉलो करने होंगे। उसको हम डिटेल से वन बाय वन देखेंगे, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करते हैं। उनका बड़ी थोड़ी जो हुकूमतें थी पाकिस्तान में ना, अगर हम पाकिस्तान की हालिया तारीख में निगाह दौड़ाएं तो उन्होंने अपना जो दौरे हुकूमत स्टार्ट किया होगा उतने ज़्यादा एडवांटेजेस के साथ, फ़ायदों के साथ, जो जिस तरह जो है वो इमरान खान ने जो है ना, इमरान खान को वो फ़वाइद हासिल थे कब, 2 साल पहले। अच्छा, अब उसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान की कंडीशन जो है ना वो बेहतर थी दूसरे लीडर्स के मुकाबले में। उन्होंने कहा उसके पास जो क्या थी, अनक्वालिफाइड सपोर्ट थी मिलिट्री की तरफ से। फिर उसने कहा पब्लिक गुडविल थी, ठीक है, और साथ उसने कहा उसके पास कंट्रोल था। चलें आप ये कह सकते हैं कि मतलब बड़ी थोड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन कम से कम इसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिला के कम से कम हासिल कर लिया था कंट्रोल, ठीक है। और साथ उन्होंने क्या कहा है उसमें, कह रहे हैं कि कंट्रोल इसको और किस चीज़ पे हासिल था, कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज़ लार्जेस्ट प्रोविंस, ठीक है। और क्या कह रहे थे, और डिमोरलाइज्ड अपोजिशन, क्योंकि ज़ाहिर है जब अपोजिशन ही जो है वो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड होगी, मॉरली बिल्कुल गिर चुकी होगी, तो वो टफ़ टाइम नहीं दे सकेगी हुकूमत को। तो ये बातें इन्होंने बता रहे हैं कि जी मिलिट्री की सपोर्ट थी, गुडविल थी, कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज़ लार्जेस्ट प्रोविंस था, डिमोरलाइज्ड अपोजिशन थी। तो और उसके बाद इंसानों के साथ क्या चीज़ थी कि एक ये लोग उस नारे के साथ आए थे कि जी हम चेंज लेके आएंगे। तो ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन बना के बता रहे हैं कि अगर हम इसको मुवाजना करें माजी की हुकूमतों से, तो ये बड़ी बेहतर पोजीशन में थे जब इमरान खान इसमें इन्होंने ऑफिस संभाला था इसका पीएम का। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा उस टाइम तो चलें इनके पास बड़े अच्छे मौके मौजूद थे, बड़ी अच्छी पोजीशन पे ये लोग आए थे, लेकिन कह रहे हैं कि बस एज इट अप्रोचेज द हाफ वे मार्क ऑफ इट्स टेन्योर। उन्होंने कहा जिस तरह ये इन्होंने क्या है आए हैं कहाँ पे, हाफ वे मार्क, यानी कि 5 साल हुकूमत थी तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा अब ये 2.5 साल पे अपने सफ़र में आए हैं, तो फिर क्या हुआ है। उन्होंने कहा यो उम्मीदें थी और तवक्कुआत थी कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना ये काम करेगी, तो उन्होंने कहा वो अभी तक के हैं वो पूरी नहीं हो सकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है ये पार्टी आप कह लें कि नई थी, जो पावर में आई थी, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, यानी जो इसकी सलाहियत है उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये बात भी ठीक है कि इमरान खान ने है उसको क्या है उसने इनहेरिट किया, यानी विरसे में मिला है क्या, ट्रबल सम इकनॉमिक लेगेसी। क्योंकि ये हमेशा बात आती रहती है कि जी जब भी नई हुकूमत आती है वो कहते हैं कि जी हर चीज़ हमें जो है वो उससे मिली है, पुरानी हुकूमतों ने हमें बड़ी बुरी हालत में जो है वो मईशत दी है। तो उन्होंने कहा ठीक है इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इमरान खान ने जो है ना वो इनहेरिट की थी ट्रबल सम इकनॉमिक लेगेसी, जो क्या है उसने उसकी एबिलिटी को मुतासर किया क्या करने से, पॉपुलर स्टेप्स लेने से। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास मईशत ही आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास जो है वो ज़्यादा हर चीज़ आपकी कर्जे में निकल जाए और आपको सर्कुलर डेट जो है उसी को कंट्रोल में रखना प्रॉब्लम हो जाए, तो ज़ाहिर है आप पॉपुलर स्टेप्स जो है वो क्या है नहीं उस तरह ले सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है ये बात ठीक है कि इनको काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना था पुरानी हुकूमतों की वजह से। लेकिन उन्होंने कहा जितनी भी नई हुकूमतें आती हैं उनको इस तरह की सिचुएशन का, सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पे किसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये बजट की प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। और उन्होंने कहा इन सब के साथ जो एक और बात जिसने बड़ा
मुतासिर किया इसकी पीटीआई की कारकर्दगी को, वो थी हमारे पास आउटब्रेक किस चीज़ का, कोरोना वायरस पेंडेमिक का। तो उन्होंने कहा उसने बिल्कुल ही वो है वो बिल्कुल आप कह लें ना एक चीज़ जो बिल्कुल आपको हिला के रख देती है ना, आपको सारे मंसूबे ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने कहा वो चीज़ थी ये कोरोना वायरस। फिर साथ उन्होंने कहा कि इसने जो है बड़ी तबाही मचाई इस वायरस ने, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम मुवाजना करें तो दूसरे ममालिक के मुकाबले में थोड़ी कम थी। अगर हम जानी माली नुकसान देखें दूसरे ममालिक का भी, अमेरिका का देखें, इंडिया का देखें, तो उन्होंने कहा उसके मुकाबले में जो है वो नुकसान कुछ कम हुआ पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम इनिशियल रिस्पांस की बात करें तो इस क्राइसिस के बारे में, तो उन्होंने कहा तो हमें क्या है बड़ा ही मतलब सही रिस्पांस नहीं कर सकी थी पीटीआई की हुकूमत। तो ये यहाँ से भी बता रहे हैं कि वहाँ से लेके चले हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुए थे पीटीआई वाले, उनको मौके अच्छे मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा वो कैपिटलाइज़ नहीं कर सके हैं। और ख़ासतौर पे ये आके कोरोना वायरस की बात करेंगे, जब वो भी ये आया था हमारे पास, तो ये इनिशियल रिस्पांस देने की ज़रूरत थी कि इसका मुकाबला करने की। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे भी पीटीआई हुकूमत नाकाम हुई थी। कब तक नाकाम हुई थी? तब तक नाकाम हुई थी जब तक जो है ना एक मिलिट्री डोमिनेटेड बॉडी ने चार्ज नहीं ले लिया था इस सारे इशू का। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट को अब अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है? और द आंसर इज़ येस। और इसका आंसर है येस कि वाकई कि हुकूमत को जो है ना वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं और जो ले रहे हैं उसमें वो किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। उन्होंने कहा वजह क्यों है कि ये इसका इस्बात में जवाब दिया कि वाकई उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। कि उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, हुकूमतें होती हैं, उनको ज़रूरत होती है कि वो निशानदेही करें और क्या है जो भी वीकनेसेस हैं उसको लगातार बेसिस पे ना आप ट्राई करें कि उसको एड्रेस करें, उसको हल करने की कोशिश करें। ख़ासतौर पे जब पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो आपके साथ, आपकी परफॉर्मेंस के साथ। और उन्होंने कहा कि जिस तरह व्हेन रिवाइव्ड अपोजिशन इज़ रेजिंग द पॉलिटिकल एंटी, जिस तरह आजकल भी अगर हम देखें तो जो अपोजिशन है वो सारी मिल के जो है वो एक महाज बना रही है इसके पीटीआई के ख़िलाफ़। तो अच्छा, और साथ किस चीज़ की एग्जांपल दे रहे हैं? उन्होंने कहा ओपिनियन पोल था गैलप पाकिस्तान की जानिब से अगस्त में, वो भी दिखाता है कि उसमें मतलब रेटिंग काफ़ी इसमें कम आई है इसकी पीटीआई की। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या है परेशानी का बायस होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए और किस तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा ये गैलप सर्वे था, मार्च में रिलीज़ हुआ था और वो क्या दिखाता है कि 66% जो है ना जिन्होंने सर्वे में शामिल हुए थे वो मुतमईन नहीं थे पीटीआई की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से। और इसमें कह रहे हैं एक और सर्वे जो किया गया था इप्सोस की जानिब से सितंबर में, उसमें ये पता चला कि 5 में से 4 पाकिस्तानी जो है ना वो समझते हैं कि हम गलत सिमत जा रहे हैं। अच्छा, इस सारे तनाजुर में जो मैंने जिस तरह मेन आपको बातें कही थी कि राइटर के मुताबिक क्या 5 स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए कि वो अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त कर सकें। अब पहली चीज़ क्या है, ये बाद में डिटेल में भी होगा लेकिन अभी पॉइंट वाइज बताएं हैं। उनका पहली चीज़ ये है रीफ्रेम इट्स पर्पस इन ऑफिस एंड अलाइन इट विद पब्लिक कंसर्न्स। उनका अपना जो पर्पस है उसको रीफ्रेम करे और क्या उसको अलाइन करे पब्लिक कंसर्न्स के साथ, कि जो पब्लिक सोच रही है, जो पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसको साथ लेके चले ये पीटीआई की हुकूमत। दूसरा क्या है, रिकन्फिगर इट्स टीम स्पेशली इन पंजाब। उन्होंने कहा ये अपनी टीम है उसको रिकन्फिगर करे और उसमें रद्दोबदल करे, ख़ासतौर पे कहाँ पे, पंजाब में। तो ये पंजाब की जो क़यादत है उस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है राइटर ने। थर्ड स्टेप कह रहे हैं एडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गवर्नेंस। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए गवर्नेंस के बारे में, बजाय इसके कि शख्सी फ़ैसले हों, कोई इंस्टीट्यूशन की बेस पे फ़ैसले होने चाहिए। चौथा कह रहे हैं इवॉल्व इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू स्पर ग्रोथ बाय एंगेजिंग द बिजनेस कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट। और साथ उन्होंने कहा कि ऐसी इकोनॉमिक आप कह लें कि माशी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो क्या है, जो ग्रोथ लेके आए, किस तरह कि वो इंगेज करे बिजनेस कम्युनिटी को और किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। और फिर साथ पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शो रिस्पेक्ट फॉर डिसेंट एंड डिसिस्ट फ्रॉम सीइंग क्रिटिक्स एज एन एनिमीज और ट्रेटर्स। उन्होंने कहा आप रिस्पेक्ट करें, अगर कोई आपसे इख्तलाफ भी करता है ना तो उसके आप रिस्पेक्ट करें और ना करें कि अगर कोई आपसे जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आप पे तनकीद कर रहा है, तो उसको आप दुश्मन की तरह और आप कह लें दुश्मन की तरह जो है ना आप क्या ना करें, ट्रीट करें। आप को क्या करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता तो उसको आपको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, अब ये 5 बातें हैं, अब इसको एक एक करके हम इसको देखते हैं डिटेल से।
उनका द फर्स्ट इज़ क्रूशली स्पेशली एज द गवर्नमेंट सीम्स एम्बार्क्ड ऑन अ हैप्पैज़ार्ड कोर्स। उनका पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ये क्या करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे हम देख रहे थे कि इनको रीफ्रेम इट्स पर्पस, अपना पर्पस रीफ्रेम करना होगा और अलाइन इसे करना पड़ेगा किसके साथ, पब्लिक कंसर्न्स के साथ। अब ये कह रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि इट शुड इंस्टेड प्रायोरिटाइज इट्स एजेंडा। उनका वो तरजीहात उनको बनानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और क्या फोकस करना पड़ेगा, इस सारी तवज्जो रखनी पड़ेगी किस चीज़ पे, जो इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं ऑफ ग्रेटेस्ट पब्लिक कंसर्न, जो जिस पब्लिक के बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में कंसर्न है उनको एड्रेस करना चाहिए, और क्या है जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है टू द कंट्रीज़ फ्यूचर उसके लिए जो अहम है, तो वैसे जो है इनको फैसले करने पड़ेंगे और बेसिकली क्या है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कह रहे हैं रीडिफाइनिंग इट्स व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इशूज़ प्राइमेसी ओवर अदर मैटर्स। तो उन्होंने कहा जो माशी मसाइल हैं उनको क्या है, उनको पहले लाना पड़ेगा, और अगर हम इसका मुवाजना करें दूसरे मैटर्स के साथ तो इसको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है। और एग्जाम्पल किस तरह दे रहे हैं, ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद द ऑपोजिशन एंड अ फ्लॉड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शिफ्ट्स अटेंशन फ्रॉम अर्जेंट इशूज अपरमोस्ट ऑन द पब्लिक माइंड। उन्होंने कहा ये आप बहुत ज़्यादा सारा वक्त सोचते रहते हो कि किस तरह हमने ये ऑपोजिशन को नीचा दिखाना है, और फिर साथ उन्होंने कहा ये एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, एहतसाब का प्रोसेस जो क्या है फ्लॉड है, जो कि ठीक नहीं है। वो उन्होंने कहा अटेंशन जो है ना, तवज्जो वो हटा देता है किस चीज़ से, फ्रॉम अर्जेंट इशूज़, के वो इशूज़ जिनको फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ से तवज्जो हटा देता है। अपर मोस्ट ऑन द पब्लिक माइंड, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक जिसके बारे में सोच रही होती है वहाँ से जो है ना वो तवज्जो हटा देता है। तो ये बात करें कि अगर पीटीआई की हुकूमत अगर सिर्फ प्री ऑक्यूपाइड रही कि हमने किस तरह अपोजिशन को नीचा दिखाना है और किस तरह हमने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ज़रिए है ना वो अपने सियासी मुखालफिन का को हमने क्या ज़ेर करना है, तो उन्होंने कहा वहाँ से उसकी वजह से क्या है अटेंशन शिफ्ट हो जाएगी, हट जाएगी उन इशूज़ से जो सबसे ज़्यादा पब्लिक के माइंड पे होते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा अगर सिर्फ हम ऑफिशियल स्पोक्समैन की बात करें, उसका अगर ये मकसद हो कि जी मैंने सिर्फ तनकीद करनी है अपोजिशन पे, तो उन्होंने कहा फिर ये नहीं करता कन्विंस किसे लोगों को कि दैट इश्यूज़ दैट मैटर मोस्ट टू द, तो उन्होंने कहा कि जो मसाइल जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आवाम को, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, इंक्रीज़ इन यूटिलिटी चार्जेस, सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज आर बीइंग एड्रेस्ड। तो उन्होंने कहा फिर जो आवाम के को ये लगता है कि भाई ये जो हमारे असल मसाइल हैं कौन कौन से, ये सारे मैंने आपको बताए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन यूटिलिटी चार्जेस, सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। तो उन्होंने कहा उन्हें फिर ये लगता है कि भाई ये हमारे मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग एड्रेस, कि उन्होंने कहा कि फिर उनको ये लगता है कि हमारे मसाइल जो है ना उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब कह रहे हैं रीपर्पसिंग ऑल्सो मीन्स अ फोकस ऑन पॉलिसी फॉर ऑल नॉट फिलॉन्थ्रॉफी फॉर सम। उन्होंने कहा रीपर्पसिंग का और भी क्या मकसद है कि आप पॉलिसी बनाओ सारों के लिए, ये ना हो कि आप कुछ लोगों के लिए ना फिलॉन्थ्रॉफी के तौर पे कोई काम कर लो या कुछ आप लेके पैसे इकट्ठे करके कुछ लोगों के लिए कर लो। आपको उन्होंने कहा एक अपनी फोकस रखना होगा, पॉलिसी बनानी होगी फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा इट इन्वॉल्व्स अ शेकिंग ऑफ द हैबिट ऑफ एंडलेसली ब्लेमिंग प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉर all the country's problems. After all, PTI was voted to power to chart a way forward, not complain about the past. उन्होंने कहा इसमें और क्या चीज़ शामिल है कि आपको इल्ज़ाम देना बंद कर देना पड़ेगा पुरानी पिछली हुकूमतों को, कि जितनी भी आपको कि जी मुल्क की मसाइल हैं उस किसकी वजह से हैं, पुरानी हुकूमतों की वजह से। उन्होंने कहा कि आखिर ये पीटीआई है उसको लोगों ने वोट दिए थे, पावर में लेके आए थे, किस लिए लेके आए थे कि वो आगे जाए, हम लोग सब लोग को आगे लेके जाए, नॉट कंप्लेन अबाउट द पास्ट, और माजी के बारे में कंप्लेन ना करते रहे। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट डिटेल से डिस्कस हुआ। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा अ कोर्स करेक्शन विल ओनली वर्क, सेकंड कोर्स करेक्शन विल ओनली वर्क इफ द ब्लोटेड कैबिनेट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू लीन टीम दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब दूसरी इसमें जो पंजाब की क़यादत है उस पर तनकीद का निशाना बनाया है कि उन्होंने कहा दूसरे जो पॉइंट इनको करना पड़ेगा वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी कैबिनेट हो चुकी है, उसको क्या है तब्दील करने की ज़रूरत है कि वो एक नई क़यादत हो और क्या है कम उसमें लोग शामिल हों, और जो क्या है वो आपको एतमाद दे। ठीक है, उधर उसने कहा इट मीन्स ड्रॉपिंग इंडिविजुअल, इसका मतलब यह है कि हमें उन इंफरादी लोगों को छोड़ना पड़ेगा वो हैव फेल टू डिलीवर, जो अभी तक जो है अपना काम पूरा करने में नाकाम रहे हैं, डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। द प्रेजेंट पैचवर्क टीम इज़ वीक, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसयूनाइटेड विद इंटरनल रिफ्ट्स दैट मार इट्स इफेक्टिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा अगर हम मौजूदा टीम की बात करें इसमें तो वो क्या है
तो वो है हमारे पास वीक है, कमज़ोर है, डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिसयूनाइटेड है, और हमें क्या अंदरूनी तौर पे वहाँ पे इख्तलाफात नज़र आते हैं। जो क्या करती है, इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, अफादियत है, क्रेडिबिलिटी है, उसको क्या है मुतासिर करती है। अच्छा, अब एक तो इन्होंने ओवरऑल कैबिनेट की बात की है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिकन्फिगरिंग द टीम शुड इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द लीडरशिप इन पंजाब सो दैट इट कैन रन द प्रोविंस रादर देन रन टू इस्लामाबाद फॉर डिसीजंस। उनका सबसे अहम बात तो ये है कि टीम को रिकन्फिगर करने में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हम लीडरशिप को तब्दील करें पंजाब में। तो उन्होंने कहा ताकि इस सूबे को चलाया जा सके, ये ना हो कि जब भी कोई मसला आए तो इस्लामाबाद भागा जाए फ़ैसला करवाने के लिए। उन्होंने कहा कोई पंजाब में बंदा बैठा हो, वो इतना कैपेबल होना चाहिए, वो अपने फ़ैसले खुद ले सके, ये ना हो कि उसे हर चीज़ में इस्लामाबाद भागना पड़े किसी भी छोटे छोटे फ़ैसले करवाने के लिए। दैट PTI हैज़ बीन लूजिंग पोलिटिकल ग्राउंड इन पंजाब शुड बी रीजन इनफ फॉर द लीडरशिप टू चेंज कोर्स देयर। उनका सिर्फ जो PTI है ना, वो सियासी तौर पर जो है ना, वो अपना क्या है, वो शिकस्त खा रही है वहाँ पे पंजाब में। तो उनका यही जो रीज़न है, वजह वही, यही काफ़ी है किस चीज़ के लिए कि लीडरशिप जो है ना वो वहाँ पे चेंज कोर्स करे, यानी कि वहाँ पे जो इनकी क़यादत है उसको तब्दील करे। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि मूव फ्राम अनस्ट्रक्चर्ड पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस टू इंस्टीट्यूशनल रूल। उन्हें कहा कि शख्सी फैसलों से ज़्यादा हटके ना इनको क्या करना चाहिए, कहाँ से हटना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और किस तरफ जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रूल पे। ठीक है, तो उन्हें कहा यहाँ से हमें चेंज करके पर्सनलाइज स्टाइल से इंस्टीट्यूशनल रूल पे जाना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस हैज़ लेड टू एम्बैरसिंग पॉलिसी यू टर्न्स। उन्हें कहा अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ये होती थी कि एक शख्सी फैसले के बाद हमें क्या देखना पड़ता था कि शर्मिंदगी होती थी, और फिर हमें क्या करना पड़ता था, यू टर्न लेने पड़ते थे। उन्हें कहा एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंश्योर्स इंटरनल स्क्रूटनी ऑफ पॉलिसी डेट प्रिवेंट्स मिसस्टेप्स। उन्हें कहा अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होगी, सारे मिल के फैसले लेंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, इंटरनल स्क्रूटनी भी होगी पॉलिसी की, यो मिस स्टेप्स है ना, गलत कदम, उनको रोकने में मदद फराहम होगी। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस डज नॉट मीन द नंबर ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स दैट टेक प्लेस। उनका इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का ये मतलब नहीं है कि आपने कितनी कैबिनेट मीटिंग्स जो है ना वो मुनक्किद की हैं। इट मीन्स अ कंसल्टेटिव मोड ऑफ गवर्निंग। उनका इसका मतलब यह है कि कंसल्टेटिव मोड ऑफ गवर्निंग हो, क्या सारे मिल के जो है ना वो किसी नतीजे पे पहुँचे इन विच रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल एडवाइस, और जहाँ पे इन्हिसार किस पे किया जाए, इंस्टीट्यूशनल एडवाइस पे किया जाए, नॉट द इंस्टिंक्ट्स ऑफ द लीडर। और आप किसी लीडर पे इन्हिसार ना कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पे ऊपर इन्होंने यू टर्न की बात की थी कि अगर एक शख्सी एक किसी शख्सियत के फ़ैसले पे अमल किया जाए तो फिर उन्हें के काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस है। लेकिन अगर हम एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ जाएंगे तो हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। Unstructured governance is as much a result of the ruling party's unfamiliarity with statecraft as on the way the Prime Minister's office is organized, which needs greater depth and experience to assist him in the complex job of governing. तो उन्होंने कहा अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस जो है ना वो किस चीज़ का नतीजा होती है कि रूलिंग पार्टी जो नहीं जानती होती कि किस तरीके से हमने इसको स्टेट क्राफ्ट को लेके आगे चलना है, और उनकी अनफेमिलियरिटी होती है स्टेट क्राफ्ट के साथ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको ज़रूरत होती है डेप्थ की, एक्सपीरियंस की, कि उसे असिस्ट किया जाए इस जो मुश्किल जॉब है किस चीज़ की, गवर्न करने की। तो ये उन्होंने बेसिकली थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस की जगह, पर्सनलाइज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की जगह क्या होना चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रूल होना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेप की जाने। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको बिजनेस लीडर्स की जानिब उनका मूव करना पड़ेगा और वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और ताकि क्या है, हम जो क्रिटिकल गोल हमारा है इन्वेस्टमेंट, उसको जो है वो हम लेके आ सकें। और क्योंकि देखा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो जो हमारा एक गोल है इकनॉमिक ग्रोथ का, कि माशी तौर पे जो है वो तरक्की करने का, वो क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स, सालों में इनका पहली बार ये नेगेटिव है। तो हम इस गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम क्या है वो अपने बिजनेस लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस ना दे सके। उनका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस बट विल नॉट बी सस्टेनेबल विदाउट अचीविंग ग्रोथ। उनका जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है ना वो अभी भी जारी है, अभी भी इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन उनका ये सस्टेनेबल नहीं होगी, देर पा नहीं होगी अगर हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल ना कर सके। ठीक है,
अच्छा, अब एक दोबारा बता रहे हैं, द इप्सॉस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे फाउंड दैट ओवर 80% ऑफ पीपल लैक कॉन्फिडेंस अबाउट देयर एबिलिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर। उन्होंने कहा 80% लोग जो है ना इस सर्वे के मुताबिक उनमें नहीं कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं कब, फ्यूचर में। ऑन दिस क्रिटिकल इशू द गवर्नमेंट नीड्स टू अडॉप्ट एन इंक्लूसिव अप्रोच एंड एंगेज द बिजनेस कम्युनिटी एंड पार्लियामेंट्री लीडर्स टू डिवाइस measures at a time when the World Bank is warning of a sharper COVID-induced recession in the country than expected। उन्होंने कहा इस टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाए, बिजनेस कम्युनिटी को जो है इन्वॉल्व करे और क्या करे, पार्लियामेंट्री लीडर्स को इंगेज करे और क्या एक बनाए इकदाम करे। किस टाइम पे, जब उन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक ने जब वार्निंग दी है कि हमें इसकी कोविड की वजह से ज़्यादा रिसेशन देखने को मिलेगी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। इट शुड ऑल्सो हीट द बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ्ट एक्सप्रेस्ड व्यू दैट नैब्स एक्शंस आर कास्टिंग अ शैडो ऑन द रिवाइवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। साहब ने कहा उनको इस बारे में भी गौर करना चाहिए कि जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि जो नैब के जो एक्शन है वो क्या कर रही है, वो मददगार साबित नहीं हो रही किस चीज़ में, रिवाइवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, कि जिस तरीके से वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है नैब, वो उसकी वजह से हमें रिवाइवल देखने को नहीं मिल रहा। किस चीज़ का, रिवाइवल ऑफ कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फाइनली लास्ट स्टेप उसमें क्या कह रहे हैं, उनका गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए एक हैबिट, एक आदत किस चीज़ की, कि आप वेलकम करें, खुशामदीद कहें किस चीज़ को, डिसेंटिंग व्यूज़ को, कि अगर कोई शख्स आपसे इख्तलाफ कर रहा है तो ठीक है, हर एक की अपनी राय है, तो उसको क्या है खुशामदीद कहना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको डिमोनाइज करना स्टार्ट कर दो। Adopting an intolerant attitude creates an illiberal environment which undermines democracy and denudes the government of the opportunity to test its policies against criticism। उन्होंने कहा अगर हम ये इस तरह का रवैया अपनाएंगे ना कि जिसमें हम अदम बर्दाश्त होगी, तो वो कैसा इन्वायरमेंट बना देता है, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी को पनपने में मदद नहीं देता। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को भी फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो टेस्ट कर सके अपनी पॉलिसीज़ अगेंस्ट किस चीज़ के ख़िलाफ़, क्रिटिसिज्म के ख़िलाफ़, तनकीद के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा अगर अपने ओपोनेंट्स को, अपने हरीफों को आप अगर ट्रीट करोगे दुश्मनों की तरह, ठीक है, एंड डेसेंट एज सिडेशन, और उन्होंने कहा अगर कोई आपसे इख्तलाफ करता है तो आप उसको बगावत का नाम दे दो, सिडेशन का दे दो, जिस तरह आपने देखा होगा पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिडेशन के मुकदमात दर्ज हुए थे। तो उन्होंने कहा अगर आप अपने जो है ओपोनेंट्स को, हरीफों को एनिमीज़ की तरह ट्रीट करो, और कोई अगर आपसे कोई इख्तलाफ करता है तो आप उसको उस पर आप सेडेशन का जो है वो मुकदमा दायर कर दो, बगावत के ज़ुमरे में ले आओ। तो उनका ये हॉल मार्क्स हैं, ये जाहिर करते हैं कि किस चीज़ को, डिक्टेटरशिप को, नॉट डेमोक्रेसीज़। उनका ये डिक्टेटरशिप में होता है, ऐसा डेमोक्रेसीज़ में नहीं होता कि जिस तरह यहाँ पे किया जा रहा है। उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन शुड ट्राई टू शो रिस्पेक्ट फॉर व्यूज़ अदर देन देयर ओन रादर देन साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बाय रिडिकुलिंग कॉन्ट्ररी ओपिनियन। तो उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन को भी जो है ना वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन व्यूज़ की, उन ख्यालात की जो दूसरों के हैं, और क्या है, और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि अगर कोई आपसे इख्तलाफ कर रहा है। और इनका ये रियल गेम चेंजर है मुल्क के लिए, वो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो पार्टीजनशिप से बाहर आए, ठीक है, सबको साथ लेके चले, शो द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट यूनाइट्स, एक ऐसी लीडरशिप दिखाए जो लोगों को मुत्तहद करती है, नॉट पोलराइजेज द कंट्री। और पोलराइजेज क्या होता है कि अलग ग्रुप में आप बट जाते हो ना, आप यूनिटी नहीं होती। तो उन्होंने कहा एक ऐसी लीडरशिप को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो यूनाइट करे, मुत्तहद करे, बिल्कुल तकसीम ना कर दे लोगों को, और क्या है, राइज अबव इट्स ओन इंस्टिंक्ट्स टू प्रोवाइड इंक्लूसिव गवर्नेंस, और उन्हें कहा वो प्रोवाइड करे, मुहैया करे इंक्लूसिव गवर्नेंस, सारों को साथ लेके आप गवर्न करने की कोशिश करो। और फिर जो है ना वो आप कह सकते हो कि राइटर के मुताबिक कि जो एक रास्ते से हट चुकी है पीटीआई की हुकूमत, तो वो जो है वो हम कह सकेंगे कि वापस पटरी पे आ गई है। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। इसको अगर हम दोबारा करना चाहें, 1 मिनट, इसको ये दोबारा देखना चाहें हम, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले अपना रीफ्रेम करें पर्पस इन ऑफिस एंड अलाइन इट विद पब्लिक कंसर्न्स। सेकंड था रिकन्फिगर इट्स टीम स्पेशली इन पंजाब। तीसरा था अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू गवर्नेंस। Fourth, evolve economic policies to spur growth by engaging the business community and political parties in parliament. Or fifth, show respect for dissent and desist from seeing critics or as enemies or traitors. ठीक है, जिस तरह आजकल हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है, अगर कोई आपसे इख्तलाफ करता है तो आप फ़ौरन उसको गद्दार का जो है वो लेबल कर देते हो। तो उन्होंने कहा लास्ट पॉइंट में यही बात करें कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि अगर कोई आपसे इख्तलाफ भी करता है तो आपको उसको एक
अच्छे पैराए में लेना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में जो है ना वो इसी चीज़ का नाम है कि अगर आपसे कोई इख्तलाफ करता है तो आप उसको खुले दिल से तस्लीम करो। तो बेसिकली आज का ये ओपिनियन था। आप लोग अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा कि इस तरीके से ओपिनियन कराना सही रहता है या वापस हम एडिटोरियल की जानिब कल से जाएं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।